अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, देखो पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है मेरे पास कोई आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है। कुछ हैं जो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी रिमूव करना चाहते हैं जैसे मेटल्स, कुछ हैं जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम मतलब थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लेके रिमूव कराते हैं जैसे कि नॉन मेटल्स, और कुछ मेटल्स मतलब कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं कराना चाहते जैसे कि नोबल गैसेस। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग समझते हो, जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, वो चाहते हैं फटाक से रिमूव करके नोबल गैस की तरह बन जाए, यानी उनको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाहता है उसको मैंने जरा सी एनर्जी और उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना, इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऊपर से नीचे आते वक्त डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर बात करें लेफ्ट टू राइट की तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी। इतनी बात कुछ समझ आ रही? इसका मतलब लेफ्ट टू राइट के, अब देखो सारे लेफ्ट टू राइट हैं, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट की बढ़ती जाएगी। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम हो रहा है, एटॉमिक साइज कम हो रहा है, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब सबसे कम साइज किसका होगा? नाइट्रोजन का। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। तो इसीलिए देखो सबसे पहले नाइट्रोजन कहाँ पे? नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, फिर आता है बोरॉन और बेरिलियम। अब यहाँ पे देखने वाला है, बोरॉन के पास है 2,3, बेरिलियम के पास है 2,2। अच्छा, दो का पेयर तो ड्यूप्लेट शो करता है यार, ड्यूप्लेट तो स्टेबल होता है हीलियम नोबल गैस की तरह। इसका मतलब अब सबसे पहले जो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी बोरॉन की। इसका मतलब बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा तो ये बना देगा 2,2। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे बोरॉन कहाँ पे पहले? बोरॉन यहाँ पहले, फिर आएगा बेरिलियम और फिर आएगा हमारे पास लिथियम। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की, क्योंकि लिथियम 2,1 फटाक से एक इलेक्ट्रॉन दिया, हीलियम जैसा बन गया। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरे पास हो जाएगा अच्छा सॉरी सबसे ज्यादा बेरिलियम की, मतलब वही जो मैं बता रहा था, और फिर बोरॉन की, फिर लिथियम की। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर कार्बन की सबसे ज्यादा। यहाँ पे बोरॉन तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है जल्दी, क्यों? क्योंकि उसको तो फटाक से 2,2 बना देना है, एज अ डुप्लेट की तरह शो करना है। तो इसलिए बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम, बेरिलियम की ज्यादा और लिथियम की हो गई। सभी को अच्छे समझ आए? पक्का ना? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।